शादी के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर जेल से रिहा हुआ पिता, परिजनों ने मुख्यमंत्री से लगाई थी गुहार। चंदौली में भीषण सड़क हादसा, ऑटो और बाइक में जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। चंदौली में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, गंभीर रूप से घायल युवक की मौत। गाजियाबाद में 6 वर्षीय बच्ची हुई थी हवस का शिकार, 2 महीने पहले दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली फांसी की सजा। महोबा में सड़क सुरक्षा माह का हुआ समापन, छात्र छात्राओं को दी सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों की जानकारी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी के बुलंदशहर में पिता के जेल में होने के कारण बेटियों की शादी नहीं हो रही थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने जेल मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पिता को छुड़वाने की गुहार लगाई। जेल मंत्री से मुलाकात के बाद पिता को बेटियों की शादी के लिए जेल से रिहा कर दिया गया है। परिवार के लोग मुख्यमंत्री और जेल मंत्री का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। बता दें, 17 सालों से सजा काट रहे निरंकार शर्मा के परिजनों ने बेटियों की शादी न होने का हवाला देते हुए पिता को जेल से रिहा करने की गुहार लगाई थी। 2092 में मैं एक मुकदमे में फर्जी फंसाया गया था, जिसमें मैं जेल गया था। जेल जाने के बाद मैं बरसों जेल में रहा, चलता रहा। उसके बाद मुझे साजिश के तहत लोगों ने मुझे सजा करा दी और 2006 से मैं परमानेंट जेल में बंद हूँ। और मेरी बेटियाँ हैं, बेटी की शादी के चक्कर में बहुत भागे पड़े लोग, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जेल मंत्री जी का मैं सदा आभार रहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरी बेटी के, मेरे बच्चों से मिलवाया। जी, मेरे पिताजी 2006 में जेल गए थे। ये शादी से पहले का एक मुकदमा था, फर्जी मुकदमा था फैमिली का, जिसमें इनको जानबूझकर फंसाया गया। शादी के कुछ साल बाद ये जेल चले गए थे और हम काफ़ी छोटे थे जब ये जेल गए। हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, हमारा पूरा परिवार परेशानियों से गुजर रहा था। हम 3 बहन भाई हैं। हमारी माता ने बहुत परिश्रम करके हमें बड़ा किया और पापा के लिए भी भागदौड़ काफ़ी की। तो अब हमारे घर में हमारी बहनें शादी योग्य हैं। हम उनकी बातें चल रही थी तो लोग कहते थे कि भी पिताजी जेल में हैं और ये वो, इस तरीके की बातें चलती थी। तो हम मतलब ठीक तरीके से रह नहीं पा रहे थे, बहुत कठिनाइयाँ थीं। हम अपनी याचिका लेकर के जेल मंत्री जी के पास गए तो जेल मंत्री जी से हमने सारी समस्या बताई, उनको सुनाया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप इस याचिका को मुख्यमंत्री जी तक लेके जाइए और हमारे जो भी आप कर सकते हो आप हम पे मदद कीजिए। खबर बुलंदशहर से है, जहां महिला विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रही पार्थिव चोपड़ा का बुलंदशहर में युवाओं ने सम्मान किया। युवाओं ने पार्थिव के स्वागत सम्मान में बाइक रैली निकाली। सिकंदराबाद में जगह जगह पार्थिव का सम्मान हुआ। बता दें कि साउथ अफ्रीका में अंडर 16 महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर महिला विश्व कप भारत के नाम किया था। अंडर 16 महिला क्रिकेट टीम में शामिल स्पिनर पार्थिव चोपड़ा ने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन भी किया था। खबर चंदौली से है, जहां भीषण हादसा देखने को मिला। अलीनगर थाना क्षेत्र के आलू मिल पुलिस चौकी के समीप की ये घटना है, जहां ऑटो और बाइक सवार में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार विनोद यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय उसे रेफर कर दिया। तो वहीं आलू मिल पुलिस चौकी शोपीस बना रहा, जहां पुलिस विभाग के कर्मचारी ही नहीं रहते हैं। खबर चंदौली से है, जहां अलीनगर थाना अंतर्गत पटपरा गांव में देर रात शाम को पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 42 वर्षीय मिंटू चौहान को काफी गंभीर चोट लग गई। आनंद फानन में ग्रामीण उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी रास्ते में मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर अलीनगर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। दिनांक 3 फरवरी को सायं 8:30 बजे थाना अलीनगर के ग्राम पटपरा में मिंटू कुमार से एक दुकानदार लक्ष्मण चौहान के परिवार वालों से पैसे के लेन देन को लेकर के झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई और मिंटू चौहान को सिर में चोट लगी। उनको नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया।
जहां से उनको बड़े अस्पताल में रिफ़र कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। खबर गाजियाबाद से है, जहां आज एक मासूम को इंसाफ मिला। 2 महीने पहले थाना साहिबाबाद के सिटी फॉरेस्ट के बराबर में रहने वाले परिवार में एक 6 वर्षीय बच्ची को बाहर खेलता देख अपनी हवस का शिकार बनाने वाले सोनू को गाजियाबाद की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा सुनते ही आरोपी सोनू फफक कर रोने लगा और अपनी जिंदगी की गुहार लगाने लगा। जहां साहिबाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना से कुछ ही घंटे में अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। जहां एक तरफ आज पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस की भी तारीफ की जा रही है। बच्ची को इंसाफ मिला है, हमें खुशी है। बच्चे को इंसाफ मिल गया, मेरी बेटी को सबने खूब सपोर्ट किया, सारे लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे बच्चे को न्याय दिलाने में मिल गया। साहब ने फांसी की सजा सुना दी। अब बस यही इंतजार है कि कब। ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा उदाहरण है महिलाओं के लिए। एक 4.5 साल के बच्चे के साथ इतना घिनौना अपराध क्या है, उसने खुद कन्फेस किया है कि मैंने ये अपराध किया है। खबर जौनपुर से है, जहां कार्रवाई के बाद भी हर्ष फायरिंग का मामला नहीं थम रहा है। थाना रामपुर से असवा में शादी समारोह में लाइसेंसिंग बंदूक से खुलेआम हर्ष फायरिंग हुई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई है। खबर कासगंज से है, जहां कासगंज पुलिस और एसओजी टीम को सफलता मिली है। 15,000 रुपए का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बता दें, इनामिया बदमाश लूट की घटना में फरार चल रहा था। बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बदमाश खुदा बख्श उर्फ बिहारी पर विभिन्न जनपदों में करीब 13 अभियोग पंजीकृत हैं। अमापुर थाना क्षेत्र के भगुपुरा के जंगल के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक कासगंज महोदय के निर्देशन में अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज एसओजी टीम के द्वारा एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना अमापुर क्षेत्र में बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति मूव कर रहे हैं मोहनपुरा की तरफ से। उनका पीछा करते हुए और थाना अमापुर के प्रभारी निरीक्षक को सूचना देते हुए इसकी चेकिंग कराई गई भगुपुरा के जंगल के पास में। यहाँ पर जब हमारी पुलिस टीम, प्रभारी निरीक्षक थाना अमापुर की टीम वहाँ मौजूद रही, तो एकाएक उस पर इस बाइक सवार के जो 2 व्यक्ति हैं उनके द्वारा फायरिंग की गई। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नया पोस्टर लगा दिखा, जिसमें लिखा था कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं करते, चौपाई में लिखे गलत शब्दों का विरोध कर रहे हैं। बता दें, ये पोस्टर मुंबई के सपा नेता पंडित अवधेश शुक्ला ने लगवाया है। खबर लखनऊ से है, जहां 5 फरवरी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होगी। ये बैठक लखनऊ में प्रस्तावित होगी। इस बैठक में कॉमन सिविल कोर्ट की रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े तमाम मेंबर शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग 5 फरवरी को दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में सवेरे 10 बजे से होगी। ये मीटिंग हजरत मौलाना राबी हसनी नदवी साहब की सदारत में मुनक्किद होगी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो इसमें तशरीफ ला रहे हैं और बोर्ड के मुख्तलिफ कामों पर गुफ्तगू होगी। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ अदालतों में पर्सनल लॉ से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं और बोर्ड उसमें पार्टी है, उसमें अभी तक क्या डेवलपमेंट है, उसके लीगल कमेटी के मेंबर्स उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। और इसी के साथ साथ जाहिर सी बात है रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट, जो कि एक बहुत अहम एक्ट है और ऑलरेडी ये मामला कोर्ट के सामने है। पर्सनल लॉ बोर्ड इसको भी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ डिफेंड करेगा और इस पर भी कि किस तरीके से बोर्ड के कामों को और बड़े पैमाने पर मुल्क भर में फैलाया जाए। और ये एक रूटीन मीटिंग है जो हर साल रमजान से पहले मुनक्किद होती है।
खबर महोबा से है, जहां बीते 1 महीने से चल रहे सड़क सुरक्षा माह के आयोजन का आज समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में जिले के प्रमुख अधिकारी, समाज सेवी सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा माह 1 माह से चल रहा था कार्यक्रम, उसका आज समापन कार्यक्रम है। समापन कार्यक्रम में यहाँ पे सभी जनपद के सभी गणमान्य नागरिकों और सभी स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया है और इसका मैसेज यही है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, यातायात के नियमों की खास जानकारी दी जाए। पूरे माह भर जो लगातार कई जगहों पर कार्यक्रम। आज जो हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा था 5 जनवरी से, तो उसका समापन समारोह है और हम लोग जो पूरे 1 माह से विभिन्न विभाग समन्वय स्थापित करके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि पहले तो एक्सीडेंट में कमी करना और उससे मौतों में भी कमी आएगी निश्चित रूप से। और जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2025 तक जो वर्तमान में 1.5 लाख करीब मौतें होती हैं पूरे साल में, उनमें 50% तक कमी लाना है। यूपी के मैनपुरी में बिछुआ थाना क्षेत्र के भनऊ घाट के निकट पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बदमाश पप्पू का बड़ा आपराधिक इतिहास है। आरोपी बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। आरोपी द्वारा गौकशी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। बिछुआ थाना क्षेत्र के बीते दिनों ग्राम सुनमई में खाली पड़े मैदान में गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। तब से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पप्पू के अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और भारी संख्या में कारतूस भी बरामद किया है। देखिए, बिछुआ थाना के एसआई हैं दिनेश कुमार, ये यहाँ पर चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान ही एक अपराधी जिसको रोकने का प्रयास किया गया, तो उसने वहाँ से चेकिंग से बचता हुआ भागा और जैसे ही इसको कवर करने का पुलिस ने प्रयास किया तो ये फायरिंग करने लगा। तो इनके द्वारा तत्काल सूचना दी गई, जिसमें हमारे सर्विलांस प्रभारी भी आए और हमारे जो अमित सिंह हैं जो थाना बिछुआ के प्रभारी हैं वो आए और इंस्पेक्टर भोगांव आए और उनकी पूरी टीम को लेकर के इसको घेराबंदी की है। खबर सहारनपुर के बेहट से है, जहां कस्बे में संत शिरोमणि रविदास समिति के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 646वां प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरु रविदास जी की कस्बे के विभिन्न मोहल्लों और मेन बाजार से बैंड बाजे और सुंदर झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी लाखन सिंह ने कहा कि भारत देश की पावन भूमि पर ऐसे कई महान पुरुषों ने जन्म लिया है जिनका योगदान आज भी लोग भूले नहीं हैं। इन्हीं में से एक गुरु रविदास जी भी थे। ये पारंपरिक तरीके से प्रोग्राम है। रविदास जयंती पर हमेशा यहाँ की टीम है वो 640 श्री गुरु संत रविदास जी का मना रही है और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सभी लोग मेहनत से इसमें शामिल होते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम इनको मुस्लिम सभी भाई यहाँ पर आते हैं और ये डेढ़ की परंपरा भी रही है और सभी लोगों का उत्साह बढ़ता है। आइए, बाबा संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर एक मूर्ति का स्थापना हुई है और बड़े धूमधाम से बेहट में जो है जुलूस के साथ रविदास जयंती मनाया जाती है और उसी अवसर पे यहाँ आने का एक मौका मिला मुख्य अतिथि के रूप में और उसी समाज के साथ खड़े हैं और हमेशा ऐसे ही तन मन धन से हम पूरे समाज के साथ खड़े रहेंगे। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां 5 वर्षों से वांछित महिला को अपराध निरीक्षक ने बरामद किया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला सीतापुर जनपद के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के भदफर का है, जहां पर कई कोतवाल आए और चले गए। महिला 5 वर्षों से वांछित चल रही थी, जिसे महज 10 दिनों पहले अपराध निरीक्षक रविंद्र पांडे को महिला की केस की फाइल सौंपी गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर धारा 366 संबंधित आरोपी शिल्पी को 5 वर्षों के बाद पुलिस ने बरामद किया। वहीं इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार पांडे ने 10 दिनों के अंदर महिला को बरामद कर लिया है। साथ ही आरक्षी पूजा चाहर और अनुरेखा सम्मिलित रहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।